बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं आज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़, आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स, इस चैप्टर के MCQs कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालात के दुरुस्त जवाबात मुंतखब करें। नंबर 1 MCQs है, तंजीम का आला लेवल उभरती हुई खसूसियात का मुजाहरा करती है जब इसके हिस्से ज़्यादा अफ़आल अंजाम देने के लिए तामल करते हैं। तो ये दाल पार्ट इसका दुरुस्त आंसर है। नंबर 2, दर्ज झैल में से कौन सा जिस्म की तंजीम के लेवल्स को ज़ाहिर करता है? सबसे सादा से सबसे ज़्यादा पेचीदा तक, यानी सबसे सादा से सबसे ज़्यादा पेचीदा तक कौन सा लेवल ज़ाहिर करता है? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है। सबसे पहले आर्गनली, उसके बाद सेल बनता है, उसके बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद आर्गन बनता है और आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बनता है। तो ये बे आंसर इसका दुरुस्त है। नंबर 3, जिस्म में जिस जगह जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है, ये तंजीम कौन सा लेवल होता है? तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका दाल आंसर दुरुस्त है। आर्गन सिस्टम की सतह यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस का निज़ाम, सांस के निज़ाम में जिस्म और माहौल के दरमियान गैसों का तबादला होता है। तो दाल आंसर दुरुस्त है। आर्गन सिस्टम की सतह यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 4, मैदे की दीवार में मौजूद एपिथेलियल टिश्यू कौन सा मादा पैदा करते हैं? तो इसका दुरुस्त आंसर है ये सब। ये म्यूकस भी पैदा करता है, पेप्सिनोजन भी पैदा करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। तो इसका आंसर है ये सब, ये तीनों पैदा करता है। नंबर 5, मैदे की दीवार में कौन से टिश्यूज़ में खून की नालियाँ और नर्व्स भी होते हैं? तो ये है, इसका दुरुस्त आंसर है जीम। अंदरूनी कनेक्टिव टिश्यू, अंदरूनी कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर खून की नालियाँ और नर्व्स मौजूद होती हैं। नंबर 6, एक पत्ते में कौन सा टिश्यू पर फोटोसिंथेसिस का ज़िम्मेदार है? तो ये है फोटोसिंथेसिस के लिए मेसोफिल ज़िम्मेदार है। इसका बे आंसर दुरुस्त है। नंबर 7, पत्ते में जाइलम टिश्यू का बुनियादी काम क्या है? इसका बे आंसर दुरुस्त है। पत्तों के हिस्सों तक पानी पहुँचाना। जाइलम टिश्यू का बुनियादी काम होता है पत्तों के हिस्सों तक पानी पहुँचाना। फ्लोएम टिश्यू का काम होता है खुराक पहुँचाना और जाइलम टिश्यू का काम होता है पानी पहुँचाना। नंबर 8, इंसान का स्केलेटल सिस्टम कौन सा फेल सरअंजाम देता है? तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है। मादनियात ज़ख़ीरा करना और खून के सेल्स पैदा करना। इंसान का स्केलेटल सिस्टम मादनियात को ज़ख़ीरा करता है और खून के सेल्स पैदा करता है। नंबर 9, पौधों के जिस्म में खुराक की नकलो हमल के लिए कौन सी साख्तें ज़िम्मेदार हैं? तो इसका आंसर है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू खुराक की नकलो हमल के लिए ज़िम्मेदार होता है और जैसे हमने ऊपर पढ़ा है जाइलम टिश्यू जो है ये पानी की नकलो हमल, पानी पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। और क्वेश्चन नंबर 10, पौधे में फूल का बुनियादी काम क्या है? तो स्टूडेंट्स, पौधे में फूल का बुनियादी काम होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए रिप्रोडक्शन में मदद करना। पोलिनेशन का काम जो है बुनियादी काम होता है फूल का पौधे के अंदर। तो इसका जीम आंसर दुरुस्त है, पोलिनेशन के ज़रिए और रिप्रोडक्शन में मदद करना। तो ये थे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 के MCQs।